देखें आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ न्यू स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करना है, आपके पास ये स्क्रिप्ट फाइल आ जाएगी न्यू। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट फाइल में आप अपने कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स लिखते हैं ए इक्वल टू मैजिक मैट्रिक्स लिखी मैंने 3/3 की। अब आप इस मैजिक मैट्रिक्स पे कोई भी ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आप चाहते हैं आपके पास ऑपरेशन कौन सा आना चाहिए, इसको अगर सेमी कॉलन लगाएंगे ना तो ये वहां पे मैट्रिक्स शो नहीं होगी, ये याद रख लें। दूसरी मैट्रिक्स बी ले लें, लेट्स सपोज आई ले लें 3/3 की। अब आप इन पे ऑपरेशन लगा सकते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑपरेशन आप लगाना चाह रहे हैं ए का ट्रांसपोज, सेकंड ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं बी ए प्लस बी, थर्ड ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं ए माइनस बी, फोर्थ ए लेफ्ट डिवाइडेड बाय बी। सेम एज आप जो कोई भी ऑपरेशन लगाना चाहें आप यहीं से एग्जैक्ट लिखेंगे, वो आपके तमाम ऑपरेशन फॉर्म हो जाएंगे। सेम आप यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं A1 सर हम मोबाइल पे इसी तरह से भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मोबाइल पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे स्क्रिप्ट का ऑप्शन होगा। यस सर, यहाँ से जी जब हम फाइल से, हाँ जी वहाँ पर ऐसे नहीं होती जी बच्चे। सर यही ये मोबाइल पे जब हम ये यूज करते हैं ना उसके बाद ही हमारी फाइल सेव होती है, वैसे नहीं होती फाइल सेव। अगर हम सिर्फ डायरेक्ट कमांड से करते हैं ना तो वहाँ पे सेव नहीं होती। मोबाइल पे शायद नहीं होगी, ही होती है शायद मोबाइल पे नहीं होगी। तो ये मैंने सारे ऑपरेशन लिख दिए। अब यहाँ से रन करते हैं। रन करने से पहले वो कहेगा इसे सेव करें। सेव करने के लिए आप फर्स्ट प्रोग्राम लिख दें, फर्स्ट आपकी फाइल है ये, इसको जस्ट आपने फर्स्ट लिखना है, उसकी जो एक्सटेंशन है वो खुद ब खुद नीचे जनरेट कर देता है। .m से इसकी एक्सटेंशन होती है, स्क्रिप्ट फाइल होती है ना वो .m से सेव। .m भी लिखना पड़ेगा साथ? नहीं, बस आपने जस्ट जो भी नेम लिखना चाह रहे हैं वो नेम लिखें, बाकी वो खुद ब खुद .m फाइल बना देगा। ठीक है, और इसकी आप लोकेशन भी दे सकते हैं, लोकेशन आप चाहे जहां भी देना चाहें लोकेशन दे सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से आप इस लोकेशन देंगे, यस सर, सेव कर देंगे। अब देखें मैंने रन किया, ये सारे जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए थे ये आपको नीचे वाली विंडो में शो हो रहे होंगे। यस सर। ये देखें ये सारे आंसर आपके आ रहे हैं। अब देखें आंसर किस तरह के आ रहे हैं, आपको पता नहीं है किस तरह के आंसर आ रहे हैं, बस जस्ट आंसर लिखे हुए आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स सपोज ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज के नेम से आंसर आ जाएगा। इसको आप सम लिख देते हैं तो ये सम के नेम से आ जाएगा। इसको आप सब लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन के नेम से आ जाएगा। इसको आप डिवीजन लिख दें, ये डिवीजन के नेम से आ जाएगा। और इससे आप मल्टीप्लिकेशन लिख दें, ये मल्टीप्लिकेशन के नेम से आ जाएगा। इसको आप रो ऑपरेशन लिख दें, या इसे आप क्या आपने किया है रो 1 में किसको ऐड किया है, रो 2 को, एडिंग टू रोज, रो 2। ठीक है, क्लियर। अब रन कर दीजिए। यस सर। अब यहाँ पे जो है ना, जब हम ये वाला इक्वल लेते हैं तो इस इक्वल की वजह से ना डबल इक्वल लिया हुआ हमने, ये भी इक्वल डबल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज डिफाइन नहीं होगी क्योंकि ये हम ऑपरेशन लगा रहे हैं इस पे। हम चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास वही अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, ये इस वजह से ये आएगा। इस पे हम क्योंकि ऑलरेडी इक्वल लगा चुके हैं, हम सिर्फ रो मैट्रिक्स वही ए ले रहे हैं, उसमें जस्ट ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्लियर। अब आप इसे रन करें।
अब देखिए मैट्रिक्स, ये सारे जो भी आपने ऑपरेशन लगाए हैं वो आपको ट्रांसपोज ये आ गया, सम आपका ये आ गया, सब्ट्रैक्शन आपकी ये है, डिवीजन ये है, और मल्टीप्लिकेशन आपकी ये है, और उसका जो इंटरचेंजिंग की है रो में वो आपका ये आंसर आ गया। क्लियर? क्लियर हुआ? Yes, यस सर। चलिए गुड। तो ये स्क्रिप्ट फाइल है, जितने भी अभी तक हमने प्रोग्राम किए हैं, जो भी चीजें हमने की हैं वो आप इस स्क्रिप्ट फाइल में लिख के सेव करके वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं। जब वो मुझे सेंड करेंगे तो वो मैं ओपन करके यहाँ से रन करूंगा। अगर प्रोग्राम रन हो गया तो इसका मतलब आपने वर्क सही किया है, अगर नहीं हुआ तो आपने सही वर्क नहीं किया। तो यहीं पे हम सर शेयर कैसे करेंगे? सेव हो जाता है, शेयर नहीं होता फोन सर पे अभी। सेव हो जाती है बट शेयर का ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें। चलें, अब यहीं पे हम m इक्वल टू ये भी ले सकते हैं, जो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B ये भी ले सकते हैं। ये देखें दोनों की कंबाइंड मैट्रिक्स भी आ गई है, देखें। ठीक है, यस सर। और इसको हम रिड्यूस Yes, रो sir. एचेलॉन फॉर्म भी ले सकते हैं। तो इसकी रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म भी ये आ गई। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, अब देखें ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स भी फाइंड करते थे आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यूज करके, याद है ना आपको? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यूज करके इनवर्स फाइंड किया, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म के थ्रू। ये मेथड किया हुआ है आपने बच्चे? यस सर। इनवर्स फाइंड करने के कौन कौन से मेथड किए हुए हैं आपने? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो कौन कौन से मेथड करेंगे? इसमें तो मैट्रिक्स लेकिन वैसे एडजॉइंट ऑफ ओवर डिटरमिनेंट ये वाला मेथड पड़ा है। एडजॉइंट एंड सर ये भी डिटरमिनेंट किया हुआ है, इसके अलावा एक और मेथड भी आपने पड़ा है कौन सा linear पड़ा है? algebra में। कौन सा मेथड? एक तो है ना एडजॉइंट वाला इनवर्स फाइंड करने का मेथड, जी सर। यस सर। जी एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के उसका इनवर्स फाइंड करना। ये मेथड किया हुआ है आपने? यस सर। जी सर, ये किया हुआ है linear ये सर algebra किया में। हुआ है। ऑफ कोर्स, देखें आप जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है उसकी एंट्री इस साइड पे ले लेते हैं और यहाँ पे उस आइडेंटिटी ले लेते हैं। आइडेंटिटी ले लेते हैं। यस फिर सर। आप याद आ गया, इसको आइडेंटिटी बनाते आइडेंटिटी हैं बनाते हैं और और यहाँ पे ये जो वाला है इनवर्स इसमें जाता है। इनवर्स बन जाता है। ये इनवर्स बन जाता है। तो ये देखें, यही हमने मैट्रिक्स लिया, m आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस साइड पे लिया और वो मैट्रिक्स लिया, उसको हम रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म जब लगाएंगे तो ये आपके पास जो इसका करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ये वाली, ये आपकी क्या आ गई? इसका इनवर्स आ गया। क्लियर? अब आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, जो इनवर्स आया वो वाला पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए आप कमांड लिख सकते हैं। ये कमांड है आपके पास, ये वाली कमांड। क्योंकि आपने आर ही लिखा हुआ है तो आर ही लिखें, इनवर्स तो ये देखें, ये आपकी ये कमांड है और ये वाले आपको जो इनवर्स वाली मैट्रिक्स है वो आपको मिल जाएगी। क्लियर? यस सर। तो इससे इनवर्स, जी बच्चे, ये मुश्किल लग रही है थोड़ी सी कमांड। अच्छा ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, इनवर्स को अलग करने की कमांड भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये सर स्लाइड, जो है ये कॉलम है, उसको कॉलम को एंड तक लेकर जाना है जहाँ पे ये देखो ये स्टार्ट 4 आपका, देखें ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ कॉलम, फोर्थ इसका से मतलब एंड हमें तक, 4 कॉलम से स्टार्ट होना है और मैट्रिक्स के एंड में आके एंड खत्म तक होना है। 4 कॉलम से आखिरी कॉलम तक ठीक है। और रोज तो सारी जितने लेनी है। पहले 3 कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिटी के हो जाएंगे ना, और नेक्स्ट उसके इनवर्स के, इसलिए जी, ये हम करते भी यही है ना, इस मैट्रिक्स को लिया, इसको आइडेंटिटी बना दिया। अब आइडेंटिटी की हमें जरूरत नहीं, हमने जस्ट ये इनवर्स मैट्रिक्स लिखना था तो ये इनवर्स मैट्रिक्स का लिखना था। ठीक है,
क्लियर? अब यही चीजें हम जो इस कमांड विंडो में करते थे वही चीजें हमने किसमें की हैं, स्क्रिप्ट फाइल में। अब ये स्क्रिप्ट फाइल आपके पास सेव है। अब ये जहां पे भी सेव है अब वहां से, और ये इसकी लोकेशन भी बता रहा होता है आपको। देखिए ये सी यूजर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट मैटलैब फर्स्ट, उस इस लोकेशन में चले जाएं, आपको ये आपकी फाइल मिल जाएगी। क्योंकि मेरी फाइल मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है तो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैटलैब में जाऊंगा। तो ये फर्स्ट के नेम से इस तरह की इसकी एक्सटेंशन हो गई। अब आपने इसको शेयर करना है। शेयर करने के दो मेथड है, एक तो ईमेल के जरिए शेयर किया जाता है, एक व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप के जरिए अगर ये वाली फाइल शेयर नहीं हो रही तो इसे आप कंप्रेस भी कर सकते हैं या इसकी आर्काइव फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है, तो शेयर कर सकते हैं। ये सर क्लियर? चलें अब किस एक दफा ये दिखा दें करके। सर अगर हम लोग व्हाट्सएप ओपन करें और वहां से डॉक्यूमेंट्स पे जाके ये सिलेक्ट करें तो ये तो सिलेक्ट हो जाएगी और सेंड हो जाएगी व्हाट्सएप पे डायरेक्ट। हाँ व्हाट्सएप पे भी सेंड हो जाएगी, ठीक है। ओके अब बताएं किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई इश्यू हो। सर मैं भी क्वेश्चन पूछना है एक दो। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन बताएं अपने। जी क्वेश्चन बताएं। सर पहले तो ये जो अभी आपने इन्वर्स वाला करवाया था, सर इसको हम डायरेक्टली तो इन्वर्स ले सकते हैं। अच्छा दोबारा बताओ। आपकी आवाज क्लियर नहीं है आपकी। सर मैं ये कह रही हूँ कि हम डायरेक्ट इन्वर्स आपकी आपकी एक मिनट, ठीक है, एक अभी जस्ट आपकी हैंड्स पे रिमूव करो। जस्ट अब बोलो। सकते हैं ना दोबारा बोलो। अब बोलो। सर, आ रही आवाज? हाँ अब आ रही है। मैंने ये कहा है कि हम डायरेक्ट इनवर्स भी तो ले सकते हैं INV कमांड यूज करके। जी जी वो इन्वर्स वो मेथड भी है। वो कौन सा मेथड है? वो एडजॉइंट वाला मेथड और ये वाला दूसरा मेथड, तो दोनों आ मेथड जाएगा ना? इन्वर्स दोनों से आ जाता है। अब इसी मैट्रिक्स का और सर ये जो जी एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, मैं सर आपको दिखा देता हूँ। अब देखें ये ए मैट्रिक्स ली हुई थी ना, आपने इसका इन्वर्स लिया, वो आपको क्या मिला? ये वाला इन्वर्स मिला है। अब आप जस्ट ए मैट्रिक्स ले लें, ए का इन्वर्स भी ले सकते हैं INV, इसमें ए लिखें, क्या इन्वर्स सेम आता है तो देख लें, आपका दोनों का इन्वर्स सेम आया। क्लियर? जी सर। दोनों मेथड से सर। इन्वर्स लिया जा सकता है। और जी। सर हमने डबल इक्वल का साइन यूज किया था, RE डबल इक्वल, जब हमने रो रिड्यूस एचेलन फॉर्म M की निकाली थी। यहाँ पे डबल, यहाँ पे जी सर, ये लास्ट वाली ये कमांड स्क्रिप्ट फाइल में लास्ट स्टेटमेंट है। ये जब डबल इक्वल का साइन हम तब लिखते हैं जब हम कोई वेरिएबल को किसी वेरिएबल के इक्वल लेते हैं, उसके लिए हम ओके सर। ये देखें जैसे मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल XY में इक्वेशन लेना चाह रहा हूँ तो पहले मुझे सिस्टम में ये डिफाइन करना पड़ेगा वेरिएबल। जब हम वेरिएबल लेंगे ना, वेरिएबल याद रखें वो सिस्टम में डिफाइन करने होते हैं। X Y Z लेट्स सपोज ये वेरिएबल हैं, इनको हम डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है ना। जी सर। तो इन वेरिएबल के लिए जब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो ये X प्लस Y प्लस G इक्वल 4 लगाते हैं। इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन 3 के इक्वल है, ठीक है। जी सर। सर इट मींस डबल इक्वल का साइन इक्वेशन के लिए इस्तेमाल होगा। इक्वेशन के लिए इस्तेमाल होगा, तो ठीक ये है। जो आपने लिखा है RE डबल इक्वल, तो ये देखें ये आपके पास रो रिड्यूस equation है। एचेलन फॉर्म। जी सर ये जो आपने लिखा है सर, इसमें जो रो रिड्यूस एचेलन फॉर्म M की है वो तो कोई वेरिएबल नहीं है, वो तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हाँ वो सिंगल इक्वल है। ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। देखो मैं आपको पहले भी फिर मैंने सर आपको डबल इक्वल का साइन पहले यूज भी होगा। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिखते हैं ना y इक्वल टू 2, इसे रन करें, इसे कोई इशू नहीं होगा, ये रन कर देगा, y इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ जी पे सर। लिखते हैं a इक्वल टू x, जी क्योंकि मैंने x पहले डिफाइन कर दिया था इस वजह से, अब मैं यहाँ पे a इक्वल टू h लिख देता हूँ। अब एरर दे रहा है, वो कहता है ये h नया वेरिएबल, ये क्या चीज है। तो यहाँ पे हम इससे पहले डिफाइन करेंगे कि हम h लेना चाह रहे हैं, तो ये h क्या है, क्या लिखेंगे इसके लिए SYMS कि हम h वेरिएबल लेना चाह रहे हैं। तो अब हम a इक्वल टू
एच लेंगे तो वो इसे रन कर देगा। क्लियर? और अगर सर हम एच को डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर हम डबल इक्वल का साइन यूज करेंगे। लेट्स जी लिखा मैंने, तो फिर हम यहाँ पे जी डबल इक्वल 4 लिखो। फिर इस जी को किसी नंबर के इक्वल ना लो। अगर यहाँ पे नंबर लेते हैं तब ये जाके इक्वेशन बनेगी आपकी, क्योंकि जी यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जी डिफाइन करना जरूरी है। जी को इक्वेशन की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं ना। जब भी हम इक्वेशन की फॉर्म में लेंगे कोई नंबर कोई वेरिएबल, तो तब पहले हम उसे डिफाइन करेंगे। ठीक है? अगर मैं इधर सिंपल जी लिख देता हूँ जी इक्वल टू 4, तो इसका मतलब हमने जी को एक वेरिएबल असाइन कर दिया है। जब वेरिएबल असाइन करते होते हैं ना किसी नंबर को, तब हमें उसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब हम डबल इक्वल लगा देते हैं तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। ये वेरिएबल असाइन नहीं हो रहा, क्या बन गई है? इक्वेशन। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, टू असाइन वैल्यू वेरिएबल, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए जस्ट इक्वल यूज करें। द डबल ऑपरेटर कंपेयर इक्वालिटी ऑफ वैल्यूज, कोई मतलब कोई आपके पास इक्वेशन बना रहा है। ठीक है? क्लियर? यस सर। ओके सर। सर आपने ना लेक्चर नंबर 2 में सर, कल नहीं जो परसों लेक्चर हुआ था उसमें आपने एक स्टेटमेंट बताई थी। पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक मैट्रिक्स, पहले आपने ए डिफाइन करवाया था, उसके बाद पैरेंथेसिस में आपने ए डबल इक्वल 3 लिखा था और आपने कहा था ये ए की थर्ड रो दे देगा। लेकिन सर मैंने इस कमांड को रन करवाया था, नहीं दिया था उसने। मैंने कल भी लिया मैंने था, आपसे नहीं पूछा, मैंने लिया था, लेकिन डिस्कशन पूछ लूंगी। मैंने बच्चे लिया था और मैंने आपको कल ये भी बता दिया था कि वो कमांड वो नहीं है। आज सर जब आपने नोट साइन और नोट इक्वल साइन बनाए थे, सर मैं तस्वीर सेंड कर दूंगा अगर आप कहें। हाँ पिक्चर सेंड कर दो, लेकिन वो आपने वो कमांड यूज नहीं करनी, वो अनडिफाइंड है। जी ठीक सर। है? वो अनडिफाइंड कमांड है। कल भी किसी ने सर फिर स्किप कर दूं? हाँ उसे स्किप कर दो। ठीक है? ओके। स्किप कर दें फिर उसे। वो वाला वो मैंने कल ही बता दिया था कि वो स्किप करना है आपने, वो सही नहीं है सर कमांड। कल पूछा भी नहीं था मैंने। कल आपने नहीं पूछा था, लेकिन किसी और ने पूछा था, किसी को क्वेश्चन था किसी से रिलेटेड कि हम मैट्रिक्स और सर न्यू। एक और कमांड भी आपने लिखवाई थी, वो भी उस तरह रन नहीं हुई थी, किसी और तरह रन हुई थी। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, मुझे पहले शेयर चलें कर ठीक है दीजिएगा, सर। मुझे पता चल जाए ना किस कमांड के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है? ओके। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो सबको, अच्छा मुझे ये बताएं, एक लेक्चर की सबको समझ आती है?